एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें। आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कन-नामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। निस्फ शब से शुरू होगी सीमा आंध्रा के मुलाजमीन की हड़ताल। काबीना सब कमेटी के साथ मुलाजमीन के नुमाइंदों की बातचीत नाकाम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सीमा आंध्रा के अरकान ने किया एहतजाज। राज्यसभा में रियासत की सूरत हाल पर बहस की दी गई इजाजत। और रियासत के बाद मुकामात पर गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलों को भी नुकसान। और खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान का एहतजाज देखा गया। लोकसभा में सीमा आंध्रा के तेलुगु देशम और कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग करते हुए एहतजाज किया, तो वहीं राज्यसभा में तेलुगु देशम के अरकान ने रियासत को जूं का तूं मुत्तहिद रखने की हिमायत में प्ले कार्ड दिखाए। तेलुगु देशम के अरकान नंदमूरी हरिकृष्णा, सीएम रमेश और एस चौधरी ने वेल में घुसकर एहतजाज किया। दोनों ऐवानों की सीमा आंध्रा के अरकान के शदीद एहतजाज की वजह से मुसलसल रखना पड़ा। बादशाह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने ऐवान में आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर बहस की इजाजत दी। राज्यसभा में बहस जारी है। सतीश जी, प्लीज, दिस इज ए मैटर ऑफ No, it's a matter of concern about 10% of this country's population. No, sir. This is a matter of 10% of the country's population. और राज्यसभा में इस वक्त तेलंगाना मसले पर बहस जारी है। समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल इस वक्त हाउस से बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। और मैं कहूंगा इस पे पुनर्विचार करें, एक आल पार्टी कमेटी बना दें, एक आल पार्टी कमेटी आप बना दें जो सभी लोगों से बात करे और उसके कंक्लूजन के बाद कोई निर्णय लें, तो मैं समझूंगा ज्यादा उचित होगा और देश हित में होगा। बहुत धन्यवाद। Now announcement by chair. I have to inform the members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 19th August 2013 has allotted time for government, legislative and other business as follows. Business, statutory resolution seeking disapproval of the National Food Security Ordinance 2013 promulgated by the President of the 15th July 2013, admitted in the name of Sri Ram Jethmalani MP, Sri Ravi Shankar Prasad MP, Sri MP Achyutan MP, Dr. V. Maitriyan MP and Sri D. Raja MP. Time allotted 6 hours to be discussed together. And consideration and passing of the National Food Security Bill 2013 after it is passed by Lok Sabha. Altogether 6 hours. Now, statutory resolution seeking disapproval of the Securities Laws Ordinance 2013 promulgated by the President on the 18th July 2013, admitted in the name of Sri MP Achyutan MP and D. Raja MP, and consideration and passing of the Securities Laws Bill 2013 after it is passed by Lok Sabha. Consideration and passing of the Securities and Exchange Board of India Amendment Bill 2013 after it is passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Altogether 2 hours. Consideration passing of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 after it is passed by Lok Sabha, 6 hours. Consideration passing of National Waterway Bill 2013, 1 hour. Consideration सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले नॉन गजेटेड सरकारी मुलाजमीन की तंजीम APNGOs आज निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जा रही है। रियासत की तकसीम के फैसले की शदीद मुखालफत करते हुए सीमा आंध्रा के नॉन गजेटेड सरकारी मुलाजमीन की तंजीम APNGOs ने हड़ताल का फैसला किया है। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा कि हड़ताल के दौरान सरकारी कामकाज को मुकम्मल तौर पर मफलूज रखा जाएगा।
ఉందని ఏ ఉద్యోగి కూడా ఎటువంటి సందేహాలకు లోనవ్వకుండా ఈ సమ్మెలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి ఏదైనా ఉద్యోగస్తులకు ఎక్కడైనా సందేహం ఉంటే వాళ్ళ సంఘాల ద్వారానో లేదంటే మాకన్నా మరి ఫోన్ చేసో లేదా కలిసో నివృత్తి చేసుకోవాల్సిన కోరుకుంటూ ఈ సమ్మెను దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా అటు ఉద్యోగస్తుల్ని ప్రజలను కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ సబ్ కమిటీలో మరి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది. ఈ రాష్ట్రం విడిపోక ముందే కనీసం ఈ రాష్ట్ర విభజన మరి అన్యాయం దానివల్ల నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. మేము మా కార్యాలయాల్లో నిరసన తెలుపుకోవడానికి మేము గేట్ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటుంటే మమ్మల్ని మా ఉద్యోగ సోదరులు కానీ అధికారులు కానీ మాకు అవకాశం ఉండలేదు. ప్రతి ఆఫీసులో కూడా పోలీసు వ్యవస్థను ఉద్యోగస్తుల కంటే ఎక్కువ పెట్టారు. దీనికి అర్థం ఏంటని అడిగితే లేదు మీకు కావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా మేము అక్కడ మీకు ఎటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా చేస్తామని చెప్పి మరి మంత్రివర్గం చెప్పింది. కాబట్టి రేపటి నుంచి మేము శాంతియుతంగా చేసుకునే మా నిరసన ప్రదర్శనలు సజావుగా సాగితేనే ఇవాళ మంత్రివర్గం చెప్పిన మాటలకు అర్థం ఉండదు తప్ప ఈ చిన్న విషయంలో ప్రభుత్వం మాట తప్పితే రేపొద్దున ప్రభుత్వం సబ్ కమిటీకి కానీ ఆంటోనీ కమిటీకి కానీ ఏం చెప్పినా ప్రజల ఉద్యోగస్తులు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. కాబట్టి మా నిరసన ప్రదర్శనలు సవ్యంగా సాగేందుకు చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. नाज़रीन, आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर तेलंगाना मसले पर बहस जारी है। उन सभी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। हैदराबाद को राजधानी बनाने को लेकर जो विरोधाभास है उसको भी आपस में बैठ करके निपटाना चाहिए। मान्यवर, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में उत्तर प्रदेश की आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश को, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का 6वां हिस्सा है, लगभग 20 करोड़ की आबादी है, 2010 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उसको 4 भागों में विभाजित कर अलग अलग राज्य बनाने के लिए जो प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भेजा था 4 राज्यों के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश, 4 भागों में विभाजित कर अलग राज्य बने। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था, किंतु अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए और इसको भी 4 राज्यों में शीघ्र बनाना चाहिए उत्तर प्रदेश को। इसके साथ साथ साथियों, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मांग तेलंगाना की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों को बनाने की है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र प्रदेश में भी विदर्भ अलग से राज्य बने, ये काफ़ी समय से मांग चली आ रही है। महाराष्ट्र के लोग ये मांग कर रहे हैं कि विदर्भ प्रदेश अलग से बने, किंतु विदर्भ प्रदेश को भी अभी तक अलग से नहीं बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि विदर्भ प्रदेश को भी अलग से प्रदेश बनाया जाए, जिससे कि महाराष्ट्र के 2 भाग हों और उसका विभाजन हो। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी इस पक्ष में है कि जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो छोटे छोटे राज्य होने के नाते अच्छी कानून व्यवस्था होगी और विकास कार्य भी अच्छे होंगे। तो मैं इसी मांग के साथ कि तेलंगाना प्रदेश अलग से बने, ये बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये थे बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह, जो राज्यसभा में तेलंगाना मसले पर बहस में हिस्सा ले रहे थे। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने भी कल सुबह से हड़ताल करने की कॉल दी है। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज यूनियन के नुमाइंदों ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती से मुलाकात करके उन्हें हड़ताल की नोटिस पेश की। महकमे माल में काम करने वाले सीमा आंध्रा के मुलाजमीन भी आज शाम से ही हड़ताल पर चले गए। रेवेन्यू मुलाजमीन ने अब से कुछ देर कबल दफ्तरों को ताला डालकर चाबियां मुतल्लिका आरडीओज के हवाले की और हड़ताल पर चले गए। हड़ताली मुलाजमीन ने साफ कहा कि वो यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लेंगे।
हड़ताल की नोटिस देने वाले APNGOs के साथ हुई रियासती काबीना की ज़िली कमेटी की मीटिंग नाकाम हो गई है। हड़ताल की नोटिस देने वाले मुलाजमीन अपनी मांगों पर अटल रहे। ताहम मुलाजमीन ने कहा कि वो यौम आज़ादी तकारीब में शामिल होंगे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि एंटनी कमेटी तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब होगी। उन्होंने मुलाजमीन से अपील की कि हैदराबाद में बेखौफ व खतर रहें। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सीमा आंध्रा के मुलाजमीन से हड़ताल पर न जाने की अपील की है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीमा आंध्रा के मुलाजमीन के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दिग्विजय सिंह ने मुलाजमीन को मशवरा दिया कि हड़ताल से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए मुलाजमीन को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। Strongly appeal once again that nothing will be achieved by this kind of a, I would strike. We have opened the door for discussion and they should avail of that opportunity rather than going on strike. Every strike results in hardships to the common man. So therefore I strongly appeal to all those who have gone on strike to come back to work. Otherwise they are unnecessarily creating hardships to the people of Seema Andhra and Telangana region. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी 15 दिनों की तवील अरसे के बाद आज सेक्रेटरिएट पहुंचे। सेक्रेटरिएट में वज़ीर आला के काफिले के सामने सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने रियासत को मुत्तहिद रखने के हक़ में एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस हाईकमान के फैसले से नाराज़ है, इसलिए वो गुज़िश्ता 15 दिनों से सेक्रेटरिएट नहीं आ रहे थे। तेलुगुदेशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज सीमा आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ एक मीटिंग की। रियासत की तकसीम के फैसले के बाद पैदा हुई ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ताज़ा सूरत-ए-हाल के बारे में वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। दक्कननामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जीपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सीमा आंध्रा के इलाकों में आज 12वें दिन भी एहतजाज रहा। कई मकामात पर एहतजाजियों ने रियासत को जूं का तूं रखने की हिमायत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने यूपी हुकूमत और सोनिया गांधी के मुजस्समे नजर आतिश किए। बेशतर मकामात पर एहतजाजियों ने आज निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जा रहे सरकारी मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत किया। पेश एक रिपोर्ट। तेज बारिश के बावजूद सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज थम नहीं रहा है। रियासत को जूं का तूं मुत्तहिद रखने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा शहर में तलबा ने तेज बारिश में भीगते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उधर तिरुपति में भी एहतजाजियों ने बारिश की परवाह किए बगैर अपने एहतजाज को जारी रखा। एहतजाजियों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में रियासत की तकसीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। సమైక్యవాద ఉద్యమాన్ని ఉక్కుపాదం మోపుతా ఉన్నారు। సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో కోట్లాది మంది ప్రజలు రోడ్ల మీద ఉంటే వందలాదిగా వేలాదిగా వచ్చిన ఈ పోలీసులు ఉద్యమకారుల పట్ల అమానవీయ పద్ధతులు, అమానుష పద్ధతులు సివిల్ డ్రెస్సుల్లో వస్తూ ఉన్నారు, మఫ్టీ డ్రెస్సుల్లో వస్తూ ఉన్నారు। ముందస్తు అరెస్టులు, బైండ్ ఓవర్లు, చీకటి గదుల్లో పెట్టడాలు, భీమిలి, ఆనందపురం ప్రాంతాలకు ఉద్యమకారులు తరలించడాలు వంటి బ్రిటిష్ పద్ధతులు కూడా వీళ్ళు పాల్పడుతూ ఉన్నారు।
బెయిల్ బాండ్ల మీద సంతకాలు చేయించుకుంటేనే కానీ వదలడం లేదు. ఇంతవరకు నేను చాలాసార్లు అనేక ప్రజా కార్యక్రమాలు అరెస్ట్ అయినప్పుడు సెక్షన్ 151, 152 మీద సొంత పూచకత్తు మీద మేము విడుదలయ్యాం. ఎప్పుడు చూడని చట్టాలు ఇవాళ అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. తీరు చాలా అక్రమం. ఇవాళ హైదరాబాద్ 40 ఏళ్ల పాటు అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత, ఈ ప్రాంత నిధులతో అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వీళ్ళందరినీ పొమ్మంటే సీమాంధ్ర ప్రజలు ఎక్కడికి పోతారు? వీళ్ళ మనోభావాలను కూడా గుర్తించకుండా 2 రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేసేస్తున్నామని చెప్పి 4 వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చొని నిర్ణయించేస్తే దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఈ సమాజంలో ఉన్న బాధ్యతను గుర్తెరిగే జర్నలిస్టులు ఈ రోజున రోడ్డు మీదకి వచ్చి వీళ్ళకి సంఘీభావం ప్రకటించి ప్రజాందోళనకు మద్దతుగా నిలబడడానికి ఇవాళ నిర్ణయించారు. కొడవరకు కూడా వీళ్ళు జర్నలిస్టులందరూ కూడా జనంతోనే ఉంటారని ఈ సందర్భంగా మేము స్పష్టం చేస్తున్నాం. विशाखापट्टनम जिले के बाज़ मकामात पर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव का अलामती अर्थी जुलूस निकाला गया। एहतजाजियों ने रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग की। रियासती वजीर तोटा नरसिम्हा की अहलिया वानी रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग करते हुए उधर काकीनाडा में भूख हड़ताल कर रही हैं। पीड़कों की भूख हड़ताल का 3रा दिन था। उधर श्रीकाकुलम में भी खवातीन ने रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग करते हुए अमन रैली निकाली। अनंतपुर, कड़पा और कर्नूल में भी एहतजाज देखा गया। कई मकामात पर एहतजाजियों ने रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग करते हुए सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। आज 2 रियासती वज़रा के मुरली और शत्रुचिल्ला ने वज़ीर आला से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश किया। इस्तीफ़ा देने वाले वज़रा का कहना है कि रियासत की तकसीम से सीमा आंध्रा के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए वो रियासत के तकसीम की मुखालफत कर रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना मामले पर नरेंद्र मोदी का बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठे दावे कर रहे हैं। उधर निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ ने भी मोदी पर तनकीद की। मधु याष्की गौड़ ने सवाल किया कि 2004 में बीजेपी और टीडीपी की मुफाहमत वाली हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान क्यों नहीं किया। याष्की गौड़ ने कहा कि 2004 में इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी को तेलंगाना आवाम का मुतालबा याद आया है। किया है 2004 में जो कांग्रेस ने तेलंगाना मुद्दा तो एक्सेप्ट किया, तेलंगाना का ले आने के लिए बात किया है, तो उनको ये भूल गए शायद 2004 में बीजेपी सरकार तेलंगाना के खिलाफ था और वहाँ का जो तेलुगुदेशम उनके मित्र थे वो भी खिलाफ थे, और जब सत्ता हार गए वो तेलंगाना का मुद्दा लेके आए। कांग्रेस ने कभी तेलंगाना के पे कोई पीछे एक कदम भी पीछे नहीं हटाए। नरेंद्र मोदी जी ने जो युवा को ये संदेश दिया, झूठा बात करिएगा, झूठा कह के सत्ता में आने की कोशिश करिएगा, और झूठा जो बीजेपी बात करती है उसको सहायता देने का। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यनारायण ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी पर शदीद नुक्ताचीनी की। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि मोदी का बयान झूठ का पुलंदा है, बयान में कोई हक़ाइक़ नहीं है। पीसीसी सदर ने कहा कि मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया और कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में मुनक़िदा ज़िले सतह के साइंस फेयर का ज़िले के कलेक्टर अहमद बाबू ने इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा साइंसी नुमाइश में ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूली तलबा अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नुमाइश में 431 नमूनों को रखा गया है। कलेक्टर अहमद बाबू और ज़िला एजुकेशनल अफसर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि साइंस फेयर से तलबा को अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों को उभारने में बेहतरीन मौका फ़राहम होगा। जिले में ये इंस्पायर एग्जीबिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन 2 जगह मुनक़िद की जा रही है। आदिलाबाद में 431 बच्चे जो है सो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और जो है सो वहाँ पे मंचरियाल में 536 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चों में जो साइंसी रुझान है, तो साइंसी रुझान फ़रोग़ पाते हुए ये बच्चे ये नौखेज़ बच्चे जो है सो आगे चलकर देश के यानी साइंटिस्ट बने, साइंसदान बने, देश के लिए कुछ करें। नजर आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर टीडीपी लीडर हरिकृष्णा तेलंगाना मसले पर बोल रहे हैं। Now you are saying something which nobody understands. It is against the rule. Sir, no, it is not recorded.
ఇక్కడ ఒకటి సార్ ఈ సభలో తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ని కానీ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్ని కానీ చౌదరి ఉండు భాషను కించపరచడమే కాదు ట్రాన్స్లేటర్ బాధ్యత చట్ట సభ మీద ఉంది రాసి ఒక్కర్లేదు And chair should know what you are speaking. How can it be? No. It cannot be. I should know what he is speaking. If he is saying something unparliamentary, how do I know? I am not understanding. If saying unparliamentary, should I not know? नंदकनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके? ओके सोना। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकन्नामा। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। कई मकामात पर चाय की कीमत 10 रुपये से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत इंदिरा क्रांति स्कीम के तहत जच्चा बच्चा को 10 रुपये में मियारी और तग़ज़िया बख्श खाना फराहम करा रही है। ज़िला वारंगल में इंदिरा क्रांति के मरकज़ पर सिर्फ 10 रुपये में अंडा, दूध, तरकारियाँ फराहम की जा रही हैं। इंदिरा क्रांति स्कीम के तहत जच्चा बच्चा की तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा रही है। డెలివరీ అయినప్పటి నుండి ఇక్కడ జాయిన్ అయినాను. నాకు మంచి ఆహారం లభిస్తుంది. మా బాబు నేను మంచి యాక్టివ్గా ఉంటున్నాము. ఇక్కడ తినడం వల్ల నేను మందులు కూడా చాలా తక్కువగా వాడవలసి వస్తుంది. చాలా బాగుంది. మేము చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నాము. ఎగ్, బనానా, రైస్, కర్రీ, ఆకుకూరలు మాకు ఇంట్లో లభించినవి చాలా లభిస్తున్నాయి ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మాకు చాలా బాగా జాగ్రత్తలు చెప్తారు. మంచి ఎలా ఉండాలి అనేది, మాకు ఆరోగ్యం గురించి ఎలా ఉండాలి అనేది బాగా చెప్తున్నారు. పొద్దున సాయంత్రం 10 రూపీస్, పొద్దున 10 రూపీస్ ఇస్తే పొద్దున సాయంత్రం ఫుడ్ పెడతారు. బనానా, ఎగ్, పల్లిపట్టి, ప్రతి ఒక్క ఆకుకూరలు మాకు లభిస్తున్నాయి. మా ఇంట్లో కూడా మేము అట్లా తినాం. మేము చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం. మేము కన్సీవ్ అయిన కాంచెల్లి కనీసం 12-13 కేజెస్ పెరిగినా. మేము ఇచ్చే 10 రూపీస్కి ఒక ఎగ్, పాలు తప్ప మా ఇంట్లో ఏం దొరకదు. కాకపోతే ఇక్కడ మంచి పౌష్టికాహారము, ఆకుకూరలు, ప్రతి పప్పులు అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మాకు లభిస్తున్నాయి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद के सरदार महल में वाक़ GHMC के साउथ जोन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज की क़यादत चारमीनार हल्के के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने की। एहतजाजी मजलिस के कारकुनों ने पुराने शहर हैदराबाद के नालों की मरम्मत करने का मुतालबा किया।
हैदराबाद की एक तंजीम गाइडेंस सेंटर फॉर पीस ने एकता कपूर की नई आने वाली हिंदी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम मुंबई अगेन पर शदीद नुक्ताचीनी की। गाइडेंस सेंटर फॉर पीस के सदर ने कहा कि फिल्म के एक नगमे में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की तौहीन की गई है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। गाइडेंस सेंटर फॉर पीस ने फिल्म के हिदायतकार से अपील की है कि उसके लिए मदद ख्वाही करें और इस तौहीन आमेज़ नगमे को फिल्म से हटाएं। गाइडेंस सेंटर फॉर पीस के सदर ने कहा कि वो फिल्म पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से भी रुजू होंगे। मुंबई अगेन, इस फिल्म के अंदर एक गाना है जो मुसलमान के जज्बात को इंतहाई तौर पे ठेस पहुंचाने वाला है। उस गाने का टाइटल है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह हकीकत में कुरान मजीद की 3 आयतें हैं। गोया ये गाना जो आ रहा है जिसमें बिस्मिल्लाह सॉन्ग दिया गया है, हकीकत में इस गाने के अंदर नंगी औरतें हैं और अक्षय कुमार है जो एक बार में शराबों के दरमियान में बिस्मिल्लाह गाने को बार बार दोहरा है। हकीकत में बिस्मिल्लाह कोई इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का आम वर्ड नहीं है। हकीकत में ये कुरान मजीद की आयत है जिसको बड़ी अदब में बिस्मिल्लाह कहा जा रहा है। तो ये इंतहाई तौर पे अल्लाह की आयत की बेहुरमती है जिसको मुसलमान कभी भी कबूल नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश रियासत के बेशतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। साहिली इलाकों के कई अजला में भारी बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत के तमाम जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेशतर नशीबी इलाके झीलों में तब्दील हो गए हैं। कई मुकामात पर बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। वहीं दूसरी जानिब बारिश की वजह से खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गुंटूर में लगातार हो रही बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। जिले के कई नशीबी इलाकों से लोग महफूज मुकामात के लिए मुंतकिल कर रहे हैं। कौमी शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया है। भारी बारिश की वजह से तालीमी इदारों को भी तातील दी गई है। तिरुपति में भी भारी बारिश ने आम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दी है। बारिश की वजह से दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा में भी भारी बारिश हुई है। मगरिबी गोदावरी में बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया है। जिला मशरकी गोदावरी में 7000 एकड़ पर मुश्तमिल खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात पर सैलाब की सी सूरत हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नंदकनामे में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना
9 PM खबरनामा।